हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लाइनिंग के बारे में जानेंगे। लाइनिंग को धोकर प्रेस कैसे किया जाता है। तो लाइनिंग को हम पानी में भिगोकर जब सुखा देंगे तो हमारी लाइनिंग श्रिंक हो जाती है। तो उसे प्रेस करने के लिए हम, जैसे ये कन्नी है और इस साइड दूसरी कन्नी है, उसको इस तरह से हम स्ट्रेच कर लेंगे लाइनिंग को, तो हमारी लाइनिंग खुल जाएगी। और फिर उसके बाद हम इसको कन्नी से कन्नी मिलाकर ऐसे डबल रखते हुए सब सारी को प्रेस कर लेंगे। और प्रेस करने के बाद फिर हम इसको जितना हमें शर्ट कटाई के लिए चाहिए उतना इसको फोल्ड करेंगे। तो मैंने ये तीनों लाइनिंग जो है प्रेस करके ले ली है। एक ये है, दूसरी ये वाली है और तीसरी रेड है। तो मैंने ये प्रेस करके ले ली है। तो अब मैं आपको कटिंग बताऊंगी, लाइनिंग वाले सूट की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो हमने लाइनिंग जो है घेरे के हिसाब से डबल करके बिछा ली है। हमारा हिप साइज जो है ज्यादा है, 25.5 इंच है। हमारा हिप साइज 25.5 इंच है। तो हमने लाइनिंग को 14 इंच डबल करके लिया है, क्योंकि हमें इस साइड से स्लीव्स निकालनी है। तो हमारी स्लीव्स के लिए हमें जॉइंट लगाकर जितना कपड़ा चाहिए उस हिसाब से हम रखेंगे। तो हमारा 25.5 इंच हिप साइज है, तो हमने यहाँ पर 1.25 इंच फालतू लिया है लाइनिंग, और इस हिसाब से हमने इसको सारा सीधे में डबल कर लिया है। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों निकलेंगे इकट्ठे। तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे इसके शोल्डर की। हमारा शोल्डर आएगा 6.5 इंच, और हमारे शर्ट की जो लंबाई है वो हमारी हम पूरी ही रखेंगे। 2 मीटर लाइनिंग है मेरे पास। इसमें से हमारा नीचे से घेरा मुड़ जाएगा इस तरह से थोड़ा सा, और जितनी है लाइनिंग एज इट इज हम उतना ही इसको रख लेंगे। तो हमारा शोल्डर आएगा 7 इंच पर, और हमारा कमर साइज आएगा फिटिंग का 14 इंच पर, और हिप साइज हमारा आएगा 21.5 इंच पर। तो इस तरह से हम ये जो निशान है इनको सीधा कर लेंगे। और ये हमारा शोल्डर का निशान जो है, यहाँ हमने 6.5 इंच लिया था, उसी हिसाब से हम 6.5 इंच यहाँ पर भी लगा लेंगे। इसको सीधा स्ट्रेट कर लेंगे लाइन को इस तरह से। ये हमने स्ट्रेट कर लिया इसको, लाइन को। और 1 इंच हम बाहर को निशान देंगे बैक का निशान लगाने के लिए। इस तरह से हम तिरछे में 1 इंच का निशान बाहर को दे देंगे, और यहाँ से हम 2 पॉइंट डाउन दे देंगे। और हमारा जो छाती का नाप है वो है हमारा 22.5 इंच। तो हमारा आ गया 11.25 इंच यहाँ से। ये हमारा ब्रेस्ट का साइज आ गया यहाँ पर। और हमारा कमर साइज जो है, हम शर्ट से नाप ले लेंगे इसका। कमर साइज हमारा आएगा यहाँ पर 20.5 इंच। तो हम यहाँ पर नाप लगा देंगे 10.25 इंच पर, क्योंकि हमारा एक साइड का है 20.5 इंच। तो ये हमारा 10.25 इंच पर निशान आ गया। और हमारा हिप साइज है 25.5 इंच। तो ये हमारा आएगा 13.25 इंच। ये हमने 13.25 इंच पर निशान लगा दिया। और अब इस निशान को इस निशान से और इस निशान को इस निशान से हम मिलाएंगे। उससे पहले हमने यहाँ पर साइड प्लेट देनी है, तो उसके लिए हम 1.25 इंच निशान लगाएंगे आगे को। जो हमारा फिटिंग का निशान है वो हम 1.25 इंच बाहर को लगाएंगे, और इसके बाद हम निशान से निशान को मिला देंगे। निशान से निशान को मिलाने के बाद ये हमने घेरे का भी यहाँ मिला दिया है। और अब हम इसमें कटाई के लिए 1.25 इंच का मार्जिन लेते हुए सारे में निशान लगा देंगे इस तरह से।
ये सारे निशान हमने मिला दिए हैं सारे। अब हम इस निशान के ऊपर इसकी कटाई करेंगे। और इसी लाइनिंग को हम दूसरी लाइनिंग के ऊपर बिछा लेंगे। जो हमने लाइनिंग कट की है उसको दूसरी लाइनिंग के ऊपर बराबर से बिछाते हुए हम दूसरी लाइनिंग की भी कटाई इसी तरह से कर लेंगे। क्योंकि हमारा एक ही नाप होने के कारण हम इनको लाइनिंग से लाइनिंग की कटाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने बराबर ही बिल्कुल पूरा काट दिया है। और इसके बाद हम जो थर्ड लाइनिंग है उसको भी इसी तरह से कट करेंगे। इसके ऊपर हम बिछा लेंगे इसको लाइनिंग को, और इसी के बराबर में से हम इसकी कटाई करते हुए इसको कट कर देंगे। इस तरह से हमारे एक ही नाप के जो शर्ट होते हैं वो हम एक लाइनिंग पर मार्किंग करके और उसी से हम सारे लाइनिंग को कट कर लेते हैं। तो इस तरह से फिर हम कपड़े के ऊपर लाइनिंग को 1 बाय 1 बिछाते जाएंगे सीरियल वाइज, और अलग अलग जो भी हमारा कपड़ा है लाइनिंग के साथ का उसको हम कट कर लेंगे। तो गाइज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। और अगर आपको कोई डिमांड हो किसी तरह के कपड़े की कटिंग देखने की तो आप मुझे कमेंट करके भी लिख सकते हैं। फ्रॉक सूट हो, अम्ब्रेला कट हो, नायरा कट हो, जो भी आपको देखना हो, अगर आपको कोई भी कटिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं। तो मैं उसे कमेंट के हिसाब से मैं आपको कटिंग भी बताऊंगी। तो गाइज़ इस तरह से हमने ये देखिए तीनों ही शर्ट की जो लाइनिंग है कट कर ली थी 1 बाय 1, और इसी तरह से हमने कपड़े के ऊपर रखते हुए तीनों शर्ट भी इसी तरह से कट कर लिए हैं। अब हम इसके बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मैं एक कटिंग करके दिखा देती हूँ स्लीव्स आपको। ये हमने लाइनिंग जो साइड से निकाली थी, इस लाइनिंग की हमने स्लीव्स जो है कट कर ली है और जॉइंट भी लगा लिया है। और अब जो साइड से कपड़ा निकला है उसमें हमारी पौनी बाजू ना बनने के कारण हम इसको हाफ स्लीव्स बना रहे हैं। तो हाफ स्लीव्स में कई बार क्या होता है कि आपका प्रिंट इसी तरह का होता है कि अब आप उस बाजू को किसी भी साइड से कट कर लें तो आपका प्रिंट जो है वो जच जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये बाजू कट करके दिखाऊंगी। ये हमने लाइनिंग जो है बाजू कट की थी उसमें जॉइंट लगाकर हमने ये डबल कर लिया है। और अब हम इसे मेन फैब्रिक के ऊपर बिछाएंगे। मेन फैब्रिक को कट करने के लिए हम उसको डबल करके और उसकी लेंथ 11 इंचेस रखेंगे, इसीलिए हम इसको इस तरह से कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने डबल कर लिया और इसको दोबारा 4 फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करके अगर हम सीधे में काटते तो इसमें जॉइंट बहुत बड़ा आता और डबल जोड़ आता, और फिर भी हमारा बाजू जो था वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने इसको कन्नी की तरफ से न काटते हुए आड़े की तरफ से काटा है, साइड की तरफ से काटा है, और 4 फोल्ड करके हमने बाजू को कट कर लिया है। क्योंकि हमारा कपड़ा ही इतना ही था बिल्कुल पूरा पूरा, जिससे कि हमारी जो स्लीव्स है बहुत ही अच्छी तरह से कट हो गई है। तो आप इस तरह से बाजू कट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्लीव्स के लिए कपड़ा कम हो तो आप आडे में भी कपड़ा जो है उसको 4 फोल्ड करके बाजू कट कर सकते हैं। उससे ना तो आपका जॉइंट आएगा और आपकी स्लीव्स जो है वो भी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो गाइज़ इस तरह से आप कटिंग को जो है ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। इस पर मैंने फिटिंग का साइज़, लेंथ और मोढ़े का जो नाप है वो भी